भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से वहां की संसद में आए एक बयान के बाद भारत और कनाडा के बीच तल्खी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निर्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंसियों पर लगाने के बाद कनाडा और भारत के रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं। इसके बाद से वेस्टर्न वर्ल्ड में भी एक अलग तरह का डर दिख रहा है। पश्चिमी देशों के मंत्री और अधिकारी इस बात के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि भारत और कनाडा के खराब रिश्तों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर कोई प्रभाव न हो। बीते दिनों जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में कनाडा की धरती पर खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निर्जर की हत्या में भारत सरकार की एजेंसियों की संलिप्तता के आरोप लगाए। इसके बाद कनाडा ने अपने यहाँ शीर्ष भारतीय राजनयिक को सस्पेंड कर दिया। भारत ने भी इस कार्यवाही का उसी भाषा में जवाब दिया और नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को निष्कासित करते हुए 5 दिन के अंदर उन्हें देश छोड़ने के लिए कह दिया है। हरदीप सिंह निर्जर, जिसकी इस साल जून में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा आतंकवादी नामित किया गया था। हरदीप सिंह निर्जर एक कनाडाई नागरिक था। ट्रूडो ने एक आपातकालीन सत्र में कहा, कनाडाई धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी भी विदेशी सरकार की भागीदारी हमारी संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन है। ये उन मौलिक नियमों के विपरीत है जिनके द्वारा स्वतंत्र, खुले और लोकतांत्रिक समाज अपना आचरण करते हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भारत सरकार ने निर्जर की हत्या में अपने हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। ओटावा में शीर्ष भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया गया है। वो 1997 बैच के पंजाब कैडर के IPS अफसर हैं। कनाडा की कार्रवाई का जवाब भारत ने उसी भाषा में दिया। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायुक्त कैमरून मैके को तलब किया। MEA ने मैके को कनाडा सरकार की कार्रवाई की प्रतिक्रिया के रूप में भारत सरकार के जवाब से अवगत कराया और एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित करने का फैसला किया। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से उस कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। भारत के जैसे को तैसे की भाषा में जवाब देने के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर कुछ नरम पड़ गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार को इस मामले को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम भारत को उकसा नहीं रहे या इसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। रिश्तों में कड़वाहट के बीच कनाडा सरकार ने मंगलवार को भारत में अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारत की यात्रा करने वाले या फिर भारत में रह रहे कनाडाई नागरिकों को जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में न जाने देने की सलाह दी है। कनाडा ने एडवाइजरी में अपने नागरिकों को सलाह देते हुए कहा कि हम भारत में अपने नागरिकों को सूचित कर रहे हैं कि अप्रत्याशित सुरक्षा हालातों के कारण वे जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्यों की यात्रा करने से बचें। यहाँ आतंकवाद, उग्रवाद, अशांति और अपहरण का खतरा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरदीप सिंह निर्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगौड़ा और आतंकवादी घोषित कर रखा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से निर्जर पर 10 लाख का इनाम भी घोषित था। कनाडा एक प्रभावशाली सिख समुदाय का घर है और भारतीय नेताओं का कहना है कि वहां कुछ कट्टर समूह हैं जो अब भी भारत से अलग होकर बने एक स्वतंत्र सिख राज्य के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कनाडा में 14 से 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारत में पंजाब के अलावा कनाडा में सबसे ज्यादा सिख रहते हैं। इसीलिए जब G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तो उनकी PM मोदी से मुलाकात में ये मुद्दे भी उठे थे। जानकारों का कहना है कि दोनों नेताओं की मुलाकात तनावपूर्ण रही थी। इस बैठक के बाद भारत सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए वहां की सरकार की ओर से जरूरी कदम न उठाए जाने का आरोप लगाया था। हाल के महीनों में हरदीप सिंह निर्जर तीसरा ऐसा खालिस्तान समर्थक नेता था जिसकी मौत हुई। इसी साल जून के महीने में ही ब्रिटेन में अवतार सिंह खांडा भी बर्मिंघम में मृत पाया गया था। वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का मुखिया था। इसके साथ ही लाहौर में भी परमजीत सिंह पंजवार की हत्या कर दी गई थी। परमजीत को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया हुआ था। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपकी कुछ सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।